एक बार एक बूढ़े आदमी ने अफवाह फैला दी कि उसके पड़ोस में रहने वाला एक नौजवान युवक चोर है। बस फिर क्या था? यह बात एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक पहुंचती चली गई और देखते ही देखते दूर दूर तक फैल गई। सब लोग उस युवक से बचने लगे और उसे शक की नज़र से देखने लगे। वह नौजवान बहुत परेशान हो गया। वह किसी को कुछ समझाने की कोशिश करता, तो भी कोई उस पर विश्वास नहीं करता। इसी बीच एक दिन गांव में चोरी की वारदात हो गई। जाहिर है, सबका शक उसी युवक पर गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कोई भी सबूत न मिलने की वजह से उसे निर्दोष बताकर रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद वह युवक चुप नहीं बैठा। उसने अदालत में उस बूढ़े आदमी के खिलाफ अफवाह फैलाने और झूठा आरोप लगाने का मुकदमा दर्ज करवा दिया। अदालत में बूढ़े आदमी ने अपनी सफाई में जज साहब से कहा, जज साहब, मैंने जो कुछ भी कहा वह एक टिप्पणी से अधिक कुछ नहीं था। मेरा किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। इस पर जज साहब बोले, ठीक है, आप एक काम कीजिए। एक कागज लीजिए और उस पर इस युवक के बारे में जो जो आपने कहा है वह सब लिखिए। फिर उस कागज के टुकड़े टुकड़े करके रास्ते में फेंक दीजिए और फैसला सुनने के लिए कल फिर अदालत में आ जाइए। जैसा जज साहब ने कहा, बूढ़े आदमी ने वैसा ही किया। अगले दिन वह युवक और बूढ़ा आदमी दोनों अदालत में फैसला सुनने के लिए आ गए। जज साहब ने बूढ़े आदमी से कहा, फैसला सुनने से पहले आप एक काम कीजिए। कल जो कागज के टुकड़े आपने रास्ते में फेंके थे, उन्हें सब इकट्ठा करके ले आइए। यह सुनकर बूढ़ा आदमी परेशान होकर बोला, जज साहब, यह तो संभव ही नहीं है। वे सारे टुकड़े तो हवा में न जाने कहां कहां तक फैल गए होंगे। मेरे लिए उन्हें वापस लाना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इस पर जज साहब बोले, बिल्कुल इसी तरह जो बातें आपने इस युवक के बारे में कही थी, जिन्हें आप टिप्पणी कह रहे हैं, वे भी इसी तरह फैल चुकी हैं। अब इसका मान सम्मान और मानसिक शांति वापस लाना संभव नहीं है। इसलिए गलती आपने की है और सजा के आप ही हकदार हैं। सीख। दोस्तों, किसी के बारे में बिना सोचे समझे कही गई बात उसकी इज्जत और जिंदगी को गहरा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलें।